आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमास ने हमला किया है। हमास ने दर्जनों रॉकेट दागे हैं। कई रॉकेट इजरायली शहर में जाकर गिरे हैं। हमले के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। युद्ध का दायरा सिर्फ गाजा तक सीमित रहे, ये अब मुमकिन नहीं लग रहा। द ग्रेट वॉर ऑफ अरब की शुरुआत की आशंकाएं और मजबूत हुई हैं, क्योंकि ईरान इजराइल के खिलाफ कई जगहों से चक्रव्यूह तैयार करने में जुटा है। फिलहाल पहला मोर्चा लेबनान बनने जा रहा है। लेबनान में ईरान ने अपनी सेना के कमांडर तक को भेज दिया है, ताकि हमले की रणनीति फाइनल हो सके। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा की तरह लेबनान पर भी हवाई हमला शुरू कर दिया है। आर्टिलरी से भी गोलाबारी की जा रही है। अल्लाहु अकबर। पहले 10 धमाके, फिर 10 और। इजरायली आर्टिलरी पर सवार। सैनिकों को इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो 10 राउंड और गोले दाग दिए। कुछ ही मिनटों में लेबनान की सीमा के पास धुआं ही धुआं नजर आने लगा। महज 35 मिनट में कुल 30 धमाके। गाजा से अलग इजराइल की सेना की कई टुकड़ियां लेबनान बॉर्डर पर चौकसी कर रही है। अगले 24 घंटे बाद इसी सीमा से बहुत बड़े हमले की आशंका जताई गई है। हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी जारी की है। शुक्रवार को हमले के ऐलान की आशंका है। ईरान सेना के कमांडर लेबनान भेजे गए हैं। सीरिया और इराक में हमले तेज किए गए। हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह की धमकी के बाद इजराइल की सेना ने सीना ठोककर किसी भी हमले के लिए तैयार रहने की हुंकार भरी है। द ग्रेट वॉर ऑफ अरब की आशंकाओं को और मजबूत करने के लिए अब ईरान खुलकर सामने आने लगा है। फिलहाल ईरान की आर्मी तो जंग में शामिल नहीं हुई है, लेकिन ईरानी हथियारों से लैस हिजबुल्लाह लड़ाकों को लीड करने के लिए अल कुद्स के कमांडर इस्माइल कानी को लेबनान भेजा गया है। रिपोर्ट में दावा है कि बुधवार को इस्माइल कानी लेबनान में मौजूद थे। ईरानी कमांडर इस्माइल कानी हिजबुल्लाह कमांडर से मिले। जाहिर है हिजबुल्लाह को ईरान के पूरे प्लान की जानकारी दी गई। ये भी जाहिर हो रहा है कि हमला भले ही हिजबुल्लाह के लड़ाके करेंगे, लेकिन रणनीति ईरानी फौज की होगी। दावा तो यह भी है कि हमास को भी इजराइल में हमले के लिए ईरान की सेना अल कुद्स ने ही ट्रेनिंग दी थी। इससे पहले भी इस्माइल कानी लेबनान गए थे और कानी के दौरे के बाद ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर यह हमला हुआ था।